आज हम करते कुछ जंगलों के बारे में बात करते हैं। पहले पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ जंगलों के बारे में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया गया है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, कौन-सा है? एक उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। इसका हाल ही नाम चेंज करके रामगंगा पार्क कर दिया गया है, तो ध्यान रखना। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, सबसे पुराना 1936 में इसको बनाया गया था और अभी इसका हाल ही में ही नाम बदला है, जिसका नाम रामगंगा पार्क हो गया है। इसके अलावा राजस्थान के भरतपुर में एक घाना है। तो ये क्या है, पक्षियों के जो लुप्त हो रहा है उनके संरक्षण के लिए बनाया गया है, तो याद रखना। तो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं सांपों की कहानी। सांपों का बताया गया भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन कौन से सांप होते हैं भारत के अंदर। तो सांप एक कहानी है, इस क्लास 5वीं क्लास के अंदर मिलती है कि सपेरों की कहानी। तो इस सपेरों की कहानी में कहा है कि मैं आर्यनाथ, ये जैसे लिखा हुआ है साफ स्पष्ट, मैं हूँ आर्यनाथ। अब देखो इसमें क्या कहता है कि हमारे लोग के सांपों को उसकी बीन की धुनी पे नचा सकते हैं, लेकिन अक्सर सांप के बारे में एक बात कि सांप कभी भी सुन नहीं सकता, वो सब कंपन महसूस करता है ज़मीन पर। तो याद रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सांप के कान होते हैं, काम उसके कान नहीं होते, वो क्या है, वो उसको कंपन को महसूस कर सकता है, वो सुन नहीं सकता, उस ज़मीन पर जो हो रहा है कंपन उसे महसूस कर सकता है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें वो कह रहा है कि क्या उसकी बीन की धुन पर नचा सकते हैं। इस कला को मैंने अपने लोगों से सीखा है, हमारे लोग इसे कालबेलिया कहते हैं। और कालबेलिया राजस्थान में क्या है, एक डांस होता है, वहाँ का जो स्थानीय डांस राजस्थान का, वो भी होता है, तो याद रखना। साथ में जो बीन बनाई जाती है, तो बीन जो लौकी होती है, लौकी, आपने सुना होगा लौकी होती है, तो उसको सुखा कर के बीन बनाई जाती है, और आगे भी जाएगा तो उसको बता दूंगा मैं आपको। इसके अलावा अ, अ, एक डिजाइन होता है फाग गुफन। तो ये डिजाइन क्या होता है, ये डिजाइन ऐसा रंगोली, कढ़ाई और दीवार में बनाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और कहाँ पे इसको उपयोग करते हैं, दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। फाग को, ये एक तरह का कढ़ाई, रंगोली वगैरह होती है जिसको उपयोग करते हैं। और इसके बारे में अगर आगे कुछ भी आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, जैसा भी होगा। ये सब पेड़ों के बारे में दे रखा है, ये एनसीईआरटी से उठाया है मैंने। जो इनके बीन हैं, जो कि लौकी से बनाई जाती है, इसमें कुछ और भी चीज़ लगी रहती हैं एक आध, तो उनसे मतलब नहीं है ना। आगे चलते हैं। हाँ, ये देखो कि जो बीन पार्टी के बाजे होते हैं उसमें क्या होता है, बीन, तुम्बा, खजरी, ढोल, ये 4 चीज़ होती हैं, जिसमें क्या होता है, ढोल होता है। ढोल के अलावा बाकी 3 सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, याद रखना है। मतलब बीन, तुम्बा, खजरी, ये मैंने देखे तो नहीं है, पर बीन तो देखी है। खजरी, तुम्बा मैं जानता नहीं, ढोल है डम डम बजाते हैं लोग आप, तो वो भी देखा है। तो याद रखना, इन तीनों के अलावा ये चीज़ क्या होता है कि तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं ढोल के छोड़ करके। ढोल लकड़ी का पता नहीं किसका बनता है कोई ना, तो इतना याद रखना कि ढोल नहीं होता लौकी का, बाकी 3 लौकी के बनाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। जब मैंने बताया था कालबेलिया डांस, वहाँ पे कह रहा है कि नागों को नचाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ये मुद्रा है डांस करने की, जो राजस्थान में काफ़ी फेमस है, कालबेलिया। तो याद रखना कि राजस्थान का डांस है कालबेलिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि हमारे भारत में कुछ सांपों की प्रजाति पाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रजाति होती हैं देखते हैं। भारत में 4 प्रजाति पाई जाती हैं। एक नाग, दूसरी डोवैया, एक कैरत, एक अफाइन। और जो सांप की जो दवाई बनाई जाती है, तो वो क्या किया जाता है कि जिस व्यक्ति को सांप काटता है उसे तुरंत जहर खत्म करने वाली दवाई सीरम से बनाई जाती है। कौन से सीरम से बनाई जाती है? यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। मतलब जो सांप काट लेता है तो उसके लिए दवाई बनाई जाती है, वो भी उसी से बनाई जाती है, सांप के जहर से। इसके बाद में और इसको देखें कि सांप के जो दांत होते हैं वही मेन होते हैं। उसके 2 दांत होते हैं खोखले, उसके अंदर जो सीधी जहर की नली से जुड़े होते हैं सांप। और
जुड़े होते हैं, जिससे कि व्यक्ति का काटता है तो दाँत छप जाते हैं। आपने देखा होगा 2 निशान पड़ जाते हैं किसी व्यक्ति को। ये यहाँ भी दे रखे हैं कौन-कौन सी जाति पाई जाती है और किस प्रकार के होते हैं। ये चारों के बारे में मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो ये साँप वगैरह बता दिए मैंने। ये 4 साँप पाए जाते हैं, नाग, कैरट, टोइया, अपाई, और चारों के बारे में यहाँ दे भी रखा है कि ये अपाई है, ये कैरट है, ये टोइया है, नाग है। वो अंग देते हैं कहानी पेट में झाँकना और जाना भेद, मतलब एक कहानी है। तो कहानी में किसी फौजी के बारे में और एक डॉक्टर के बारे में दे रखा है। डॉक्टर का नाम बॉमेट था, डॉक्टर बॉमेट। उन्होंने क्या किया कि कोई फौजी था तो उनके कोई ऑपरेशन वगैरह करना पड़ा। देखते हैं 1822 में 18 साल का तंदुरुस्त फौजी था, 22 कितने का 1822 साल में 1822 में फौज करने पड़ा। डॉक्टर मार्टिन के पास ले गया। कौन ले गया? गोली से जख्मी हुआ था एक फौजी था, वो तंदुरुस्त था, 1822 की बात है। तो एक फौजी ले गया। तो डॉक्टर मार्टिन ने क्या किया, डॉक्टर बॉबिन मार्टिन ने क्या किया कि उन्होंने मरहम पट्टी की और फिर उनके पेट में झाँक के देखा कि उनके खाना कितनी देर में पच जाता है, कितनी देर में। तो उसके बारे में पूरी कहानी है। मैंने यहाँ पे पूरी ये लिंक पिन कर दी है, तो आप देख लेना। और इसमें बताया गया है कि हमारे शरीर के जो पेट के अंदर का जो तापमान होता है कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और पेट के अंदर कौन सी चीज़ कितनी देर में पक जाती है, मतलब पाचन हो जाता है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसके कुछ नीचे में विवरण दे रखा है, तो वो भी देखो मैंने किस प्रकार से दे रखा है कि शरीर के अंदर कौन सी चीज़ कितनी पक जाती है। देखो ये उस कहानी के वहाँ पे थोड़ा सामने दिख रहा था, मैं यहाँ पे दोबारा से लगा दी है कि कौन सी चीज़ कहानी कहते हैं ना। तो उन्होंने बताया था कि ये देखो शरीर के अंदर तापमान कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर के अंदर कितना तापमान होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और आगे देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ कितनी शरीर के अंदर पेट के अंदर बाहर, मतलब वातावरण में कितनी देर में चीज़ पच जाती है। तो उसके बारे में बताया गया। कच्चा दूध है पेट के अंदर 2 घंटे 45 मिनट और बाहर 4 घंटे 45 मिनट में। उबला दूध 2 घंटे, वातावरण में देखें तो 4 घंटे 15 मिनट। पूरी तरह से उबला दूध 3 घंटा 30 मिनट, बाहर देखें तो 8 घंटे। कम उबला दूध 3 घंटे, बाहर देखें 6 घंटे 30 मिनट। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे, बाहर के वातावरण में 4 घंटे 45 मिनट 15 मिनट। कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट, बाहर देखें 4 घंटे। और आगे देखते हैं इसमें। अब खाएं आम बहारों की, एक इसमें पार्ट है। इसमें क्या कहते हैं, सब लड़का लड़कियां अपने अपने घर से कुछ चीज़ें लाती हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो बता दे कि मैं क्या ला जाऊँ, मैं क्या ला जाऊँ। तो इसीलिए तो मतलब एक तरह से विविधता, मतलब सब लोग आपस में जो अलग लोग अलग तरह का, जैसे केरला का व्यक्ति अलग खाता है, गोवा का व्यक्ति अलग खाता है, दक्षिण भारत का अलग व्यक्ति, उत्तर भारत का अलग खान पीन है। तो इस प्रकार से स्कूल में भी बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, तो उनका भी खाना पीना अलग अलग होता है। तो इसके बारे में एक कहानी है और इसके बारे में कुछ आगे होगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन एक कहानी है गोमती की, जो कि गोमती कहाँ रहती है, ये रहती है उड़ीसा की रहने वाली है, कालाहांडी में। कालाहांडी में क्या चावल होता है, लेकिन चावल होने के बावजूद भी ये भुखमरी की शिकार है। तो इसके बारे में बताया है कि वहाँ पे चावल होता है, लेकिन फिर भी वो भूख के कारण गुजारा, भूख के कारण उसका पति भी कुछ समय पहले गुजर गया था, क्योंकि वहाँ पे चावल सर्वाधिक होता है। तो आप लोगों को याद रखना कि ये गोमती उसकी कहानी है, कहाँ की है, उड़ीसा की है। जो उड़ीसा में क्या कालाहांडी, और कालाहांडी में क्या होता है, चावल होता है। इसके बारे में पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाएगा। अब आगे देखते हैं। इसमें दे रखा है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें जिससे कि वो चीज़ अधिक समय तक चल पाए। जैसे आज वर्तमान समय में तो सब लोग फ्रिज में रखते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है कि दूध को कहाँ रखा जाए। दूध को एक कटोरे में डालकर डालकर पानी के बर्तन में रखें, जिससे कि वो अधिक समय तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। पके हुए चावल गीले कपड़े में लपेट कर रखें। हरा धनिया, नहीं नहीं, ये क्या है ना, इनको मैच करना है। मैं थोड़ा गलत बता गया, इनको मैच करना है। तो क्या करना है कि दूध को कहाँ रखें, लहसुन हरे धनिया को कहाँ रखें, हरे धनिया को कहाँ रखें
गीले कपड़े में लपेट कर रखें। ये देखें, हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट करके रखें, ये हो गया। अब प्याज लहसुन को खुले में रखें, नमी से बचा करके। यहीं पर होगा। पके हुए चावल उबालते हैं, दूध को उबालते हैं। पके हुए चावल एक कटोरी में पानी डाल करके बर्तन में रख दें। मतलब पानी लें, पानी में फिर एक बर्तन लें, बर्तन में चावल रख दें, जिससे कि वो अच्छे लंबे समय तक चलते हैं। ये क्या है ना, जिससे ख़राब ना हो उसके लिए एक तरीके होते हैं, घरेलू तरीके रहते हैं, जिससे कि अधिक समय तक उनको चलाया जा सके। इसमें ये जार के बारे में बताया गया है कि जार क्या होता है। जब कोई अचार बनाते हैं तो जार को ना सबसे पहले धो लो, धोने के बाद में उसे धूप में सुखा लो और बिल्कुल उसमें नमी ना हो। जो अगर नमी रहेगी तो उसमें क्या है, अचार वगैरह सड़ जाएगा। इसमें क्या क्या रख सकते हैं, अचार रख सकते हैं, चटनी रख सकते हैं, बाड़ियाँ, सॉस वगैरह आदि चीज़ें रख सकते हैं, जिससे कि ख़राब नहीं होता। तो सबसे पहले जार को यही है कि धूप में रख लो, अच्छी तरह सुखा लो, उसके अंदर कोई नमी ना रहे, जिससे कि अचार वगैरह उसमें सड़न ना हो। आगे देखते हैं इसमें। अब एक शिकारी पौधेदार बताया, इसका इंग्लिश में कुछ नाम है, नेफेंथीज है, कुछ ऐसा नाम है। ये कहाँ का पाया जाता है, पहले सबसे पहले ये देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में। 3 जगह याद रखना है। नेफेंथीज बोलते हैं इसे इंग्लिश में। नेफेंथीज नाम से सबसे ज़्यादा मशहूर है ये पौधा, ठीक है ना। और ये क्या, 3 जगह, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में 3 जगह पाया जाता है। दूसरी बात, इसका आकार घड़े जैसा होता है और ये क्या कहता है, एक अलग तरह की खुशबू छोड़ता है, जिसके कारण इसके पास कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित होते हैं तो क्या, कीड़े मकोड़े जैसे कि वो बैठ जाते हैं तो क्या, इसका ढक्कन बंद हो जाता है। ढक्कन बंद हो जाता है तो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। ये जिस जगह उगता है वहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन की कमी रहती है, तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। इस पौधे की खासियत होती है। लेकिन इसमें इसके बारे में, जैसे कि ये किस किस चीज़ को खाता है, चूहों को खाता है, मेंढक को खाता है, कीड़े मकोड़ों को, छोटे जीवों को, ये पूछा जाता है। और इसमें मतलब जो भी शिकारी आते हैं इसमें फंस जाते हैं, ढक्कन बंद हो जाता है और इसी के अंदर मर जाते हैं। और इसमें बस इतनी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। जगह कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय। चूहा, मेंढक, कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों का शिकार करता है और ढक्कन बंद होकर ये मर जाते हैं उसी के अंदर फंस करके कीड़े मकोड़े। अब इसमें बीजों का बताया गया है कि कौन से बीज किस प्रकार के होते हैं। कक्षा के में बताया है कि बच्चों को अलग तरह कोई चीज़ बताओ, कौन सा बीज किस तरह का होता है, खुरदरा होता है, गोल होता है, चपटा होता है। तो उसके बारे में बताया गया है। बीजों के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। अब एक बीजों के बारे में बताया गया कि बीज कैसे का उड़ करके पहुँचते हैं। बीज में क्या रहता है, कोई कोई बीज जैसे पंख होते हैं, किसी चिपक करके कहीं उनका एक जगह से दूसरी जगह परिवहन होता रहता है, मतलब वो चले जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। तो उनका जाने का तरीका बताया है, कैसे कैसे जा सकते हैं। तो इस तो अब आगे देखते हैं। बीजों का ध्यान रख सकते हैं, किसी चिपक के जा सकते हैं, उड़ के जा सकते हैं, हवा में जा सकते हैं, जल के माध्यम से जा सकते हैं, वायु के माध्यम से जा सकते हैं, ऐसे बीज उड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब एक कहानी है वेलक्रो की। वेलक्रो का है, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया है, अब देखते हैं। वेलक्रो आखिर है क्या चीज़। तो क्या है वेलक्रो, एक जॉर्ज मेस्टल थे। तो जॉर्ज मेस्टल को वेलक्रो का ऑप्शन है। वेलक्रो जैसे कि सैंडल में देखा होगा, बैग में देखा होगा, चिपक जाता है। मतलब इसको ये हिस्सा है, इस हिस्से को इस पर मोड़ेंगे तो ये चिपक जाएगा। ऐसे ही कपड़ा में होता है, तो इसको वेलक्रो कहते हैं। तो वेलक्रो जी किससे बनाया जाता है। उन्होंने दोनों बीजों की देखा तो उन्होंने कुत्तों के साथ क्या है, जो जॉर्ज मेस्टल थे वो क्या है ना, एक दिन कुत्ते के साथ घर से लौट रहे थे घर पर। उन्होंने पाया पाया कि जीव बीज चिपक गए। तो उन्होंने चिपक गए, हैरान हो गए, माइक्रोस्कोप से देखा, लेकिन बारीक भी देखने पता पड़ा कि उनमें छोटे छोटे हुक हैं। हुक की वजह से वो कपड़ों पर लटक गए हैं। तो उन्हें देख कर के मेस्टल का आइडिया आया। मेस्टल मतलब मेस्टल को आइडिया आया
कि वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो मतलब आजकल जूते, चप्पल, सैंडल, कपड़ों में कई बार कई चीज़ों में आ रहा है आजकल, तो वेलक्रो बनाया। अब वेलक्रो को हिंदी में वेलक्रो कहते हैं, इंग्लिश में भी वेलक्रो कहते हैं, इतना बस इससे ज़्यादा पता नहीं है। ये ध्यान रखना, जूते ये देखो नीचे दे रखा है, ये जूते, बस्ते, कपड़े, पट्टे आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रूप से बनाया था। 1948 की घटना है, जॉर्ज मेस्टल से जुड़ी हुई है और इसका नाम वेलक्रो है। ठीक है, इतना याद रखना। बीज हवा में कैसे उड़ पाते हैं? ये बीजों के बारे में बताया था, बीज कैसे कैसे उड़ उड़ के जाते हैं, वेलक्रो के द्वारा से बताया गया है। अब मिर्च के बारे में बताया गया है कि मिर्च कहाँ से आई है, तो देखते हैं इसमें। पुर्तगाली के इसमें दे रखा है, पुर्तगाली के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। तो मिर्च कहाँ गया था? दक्षिण अमेरिका में उगाई जाती है, वो वहाँ से भारत आई थी। ठीक है, याद रखना। अब अपन अगली बार देखेंगे कि कौन सी सब्ज़ी कहाँ से आई है, मैं अगली बार बताऊँगा। तो याद रखना, इसमें भिंडी है, मूली वगैरह और भी है, आलू वगैरह, ये कहाँ से कौन सी चीज़ आई थी, इसके बारे में आगे बताएंगे। तो देखेंगे आगे कौन सा देश कहाँ से आया था। अमेरिका बजती बीन घूम लौटी अपने देश से कई विशेष गुण, जो देश के बारे में रखा है। आलू मिर्ची चाय, मतलब एक कहानी है, कहानी का सात समस्या पालन दुनिया व्यापार पार, एक कहानी है सबके बारे में। तो उनको देखेंगे, इनको अगले वीडियो में देखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ से आई, जैसे कि आगे पर और भी चीज़ कंप्लीट करेंगे। इसमें दे रखा है अंकुरित बीजों के बारे में दे रखा है, इसको आगे ही कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ही देखेंगे कौन सी सब्ज़ी कहाँ से आई थी, कौन सा फल वगैरह, तो इसमें कोई एक आध दो चीज़ देखनी, ज़्यादा नहीं है। इसमें देख रखे हैं भारत की, जैसे कि एक आध चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि भारत की पैदाइश में कहाँ कहाँ से आए, आलू मिर्च चाय। आलू मिर्च तो वहाँ से दिखी थी, वरना दक्षिण अफ्रीका थे, तो याद रखना है। इसके अलावा इसमें और क्या दे रखा है, अफ्रीका में बजती सोयाबीन, मूंगफली, अदरक का, भिंडी, भिंडी अफ्रीका से, देखो इसमें भिंडी का दे रखा है, भिंडी कहाँ से आई, अफ्रीका से आई। और मिर्ची कहाँ से आई, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से आई। ठीक है ना। मिर्ची दे रखी है, ये देखिए मिर्ची का दे रखा है, मिर्ची आई दक्षिण अफ्रीका से। और इसके अलावा देखते हैं इसमें किसके बारे में दे रखा है। और चलो आगे देखते हैं, बाद में देखेंगे, आज के लेते हैं, ठीक है।